अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक ही बच्चा था। मेरे बच्चे का आज मर्डर हो गया। मेरे बच्चे के 5 बच्चे हैं। मेरे बच्चे का मेरे बहू का इंसाफ कौन को आप लीडर मिल के आप इंसाफ कर दियो। मेरा इकलौता एक ही बेटा था ना, मेरा शोहर है कोई नहीं था। मेरा सहारा चले गया उन्हें भी। मेरे को इंसाफ होना साहब। माजिद हुसैन साहब, आप बड़े बड़े जो लोगों से इंसाफ दिला दो। मेरे बच्चा का कैसा वाटला हो। कब निकले मानो घर मैं में? 7:30 बजे निकल गया। उन्हें क्या काम करते थे? उन्हें डेंटोस का काम करता है। शादी खाने का काम करता था। उसके स्टेडा डालता था, उन्हें पीता था। उसके जगह उन्हें रहता था। किसी की दुश्मनी नहीं थी, क्या नहीं। फिर कौन मारे क्या है आपको कुछ आप ही दरियाफ्त कर लिए साहब। कोई नहीं है दुश्मनी उसकी किसकी नहीं। अपने घर में अपन रहता था 8 दिन तक। घर में 8 दिन 9 दिन 10 दिन घर में रहता था। उन्हें कहा नहीं जाता था बाहर। कुछ दुश्मनी नहीं थी साहब उसकी, किसी की दुश्मनी नहीं थी। मेरा एक ही बच्चा, आप इंसाफ दिलाइए मेरा, मेरे बच्चे का, मेरे बहू का, मेरे बच्चा का इंसाफ दिलाइए। मेरे 5 बच्चे हैं उसके, उन लोगों का देखो स्कूल को जाते। घर में कोई नहीं, 19 था। 5 बच्चे, 2 औरत बच्चा, 3 मर्द बच्चे हैं। छोटे बच्चे से बाकर के छोटे सब छोटे छोटे हैं। बच्ची बहुत चाहती थी उसको, अबू अबू बोल के बहुत चाहती थी उसको। जोया का वाटला हो गया मेरी। नगर पोल्यूशन के लिमिट्स में पील खाना बोल के एक एरिया है। पील खाना के पास एक कोई बॉडी गिरी हुई है विथ इंजुरीज के साथ। बोले तो हमारी पुलिस आसिफ नगर इंस्पेक्टर आके उसको इमीडिएट हॉस्पिटल शिफ्ट करे। वहाँ पे उसका ब्रॉट टू डेड बोल के बोले। तो इस सिलसिले में वो उसको इंजरी है यहाँ पे थ्रोट पे। तो कोई मर्डर करे हुए रहते बोल के हमारा शक है। तो इस सिलसिले में हमारे टीम्स, क्लूज टीम्स और डॉग स्क्वाड भी आ रहा और क्लूज टीम्स भी काम कर रहे और स्पेशल टीम्स भी भेजा है। हमारे को थोड़ा क्लू है, उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम सुबह तक अंदर हम अक्यूज को कैच कर लेंगे। का नाम क्या था? शेख हलीम बोल के। अभी आसिफ नगर पीएस हदूद में करीबन 500 मीटर के दायरे में ये दूसरा मर्डर है। ये बात आई अब हमारे नज़र में आई। ये वाइन शॉप वाले जो सेल करने के बाद बाहर इलीगली वहीं ठहर के पी रहे, वो नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में हम एक्शन लेंगे। ख़ासकर ये इधर एरिया में सामने वो ख़रीद ले रहे हैं, सामने बैठ के पी रहे कर रहे। तो इस सिलसिले में हम एक्शन लेंगे। आइंदा से ऐसा वाइन शॉप के सामने पीना करना, लूज सेल करना नहीं वैसा देखेंगे। साहब ये रॉडी शीटर है ना साहब? ये खलीम बोल के आइडेंटिफाई हुआ उसकी। रॉडी शीटर हबीब नगर। राउडी शीटर है मगर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है इसमें, कोई ऐसा बॉडीली ऑफेंसेस नहीं है इसका, वो पूरे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है। साहब ये लोकल में हाँ, हमारी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आप लोगों के ज़रिए मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वैसा कुछ आपकी नज़र में आए तो इमीडिएट मेरे को फ़ोन कीजिए या कंसर्न अपने इंस्पेक्टर्स को फ़ोन कीजिए। उस पर एक्शन लेते हैं। इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो अपने हद तक नहीं रखें, पुलिस को भी इन्फॉर्म करें। सब अक्सर ये वही दूर है 1.5 किलोमीटर। सब सीसीटीवी कैमरास की अगर बात की जाए तो पुलिस हमेशा जो है सीसीटीवी कैमरों के थ्रू बहुत केसेस सॉल्व कर रहे बोलते हैं, बहुत सारे कैमरे लगाए बोलते हैं, इसके काम में नहीं आई है सीसी। इधर सुनिए, ये आपका जो कहना है गलत है। वो पैसे पहले का मर्डर भी सीसीटीवी के जरिए डिटेक्ट हुआ। इंशाल्लाह ये भी सीसीटीवी के जरिए डिटेक्ट होगा। जब पुलिस से फिर सीसीटीवी वगैरह अगर मीडिया पूछती है तो साफ इनकार कर देती पुलिस। हाँ, वो तो अभी इन्फॉर्म कर दिए तो वो इन्वेस्टिगेशन में ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है। इस वास्ते अभी आजकल तेलंगाना पुलिस का डर है, भाग जा रहे। जब पुलिस का डर नहीं था वो सरेंडर हो रहे थे। तो इस वास्ते अब हमारे इसमें क्लू आया, पक्का क्लू आया इंशाल्लाह। अभी चल रहा, समझे, अभी चल रहा इन्वेस्टिगेशन। क्लू आ गया हमारे को, इंशाल्लाह हम उसको पीछे पड़े हुए हैं। टीम्स निकल गए, 2-3 टीम्स। इंशाल्लाह हम पकड़ के आपको बुला के प्रेस मीट कंडक्ट करेंगे। सेम कैस्ट ये मालेसो है, वो भी चिल्लर लोग हैं, कोई खास ऐसा नहीं है। हम आगे नहीं है।
दिखाता हूँ। अभी जो है एमएलए नामपली जनाब माजिद हुसैन साहब ने फ़ोन किया मुझे, यहाँ आसिफ नगर गांधी स्टैचू के पास जो एक मर्डर हुआ। ये एक हफ़्ते में दूसरा मर्डर है आसिफ नगर पीएच लिमिट्स में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 300 मीटर के रेडियस में जो 2 मर्डर हुए आसिफ नगर लिमिट्स में, तो पुलिस क्या कर रही है और इनकी पेट्रोलिंग टीम क्या कर रही है। ये बिल्कुल पुलिस की नाकामयाबी है। जो है दिन ब दिन मर्डर्स हो रहे हैं शहर में। यहाँ पर एक वाइन शॉप है जिसका नाम अमृत वाइन शॉप है, बिल्कुल वहाँ जहाँ पे ये क्राइम ऑफेंस हुआ है वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ ये पुराना अड्डा है ये पीवटों का, वहाँ पे ग्लास कई सारे बॉटल्स पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई राउंडिंग नहीं हो रही है। मैं पुलिस कमिश्नर से ये कहना चाहता हूँ, ये मुतालबा करता हूँ कि आप होटल्स को बंद कर रहे हैं, उससे पहले आपको तवज्जो देना है वाइन सेंटर्स पे और वहाँ के सराउंडिंग लोकेलिटीज़ पर, उसको बंद करें और आप पेट्रोलिंग बढ़ाएं। और रात में खुसूसी रेसिडेंशियल एरियाज़ में जो है आपकी पेट्रोलिंग डबल होना चाहिए। और ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज़ है जहाँ पर वाइन शॉप्स है, जहाँ पर जो सेंसिटिव एरियाज़ नोटिफाइड है, वो एरियाज़ पर पेट्रोलिंग करें। और आसिफ नगर लिमिट्स में दूसरा मर्डर है एक हफ्ते में, तो इसके ऊपर फौरी तौर पे कमिश्नर से मैं मुतालबा करता हूँ कि वो एक्शन में आए और जो है फ़ौरन इसकी इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों आसिफ नगर में एक ही हफ्ते में 2 मर्डर्स हुए हैं। ये किसका और मर्डर हुआ है? लास्ट वीक भी जो मर्डर हुआ है वो वाइन शॉप से निकलकर पुलिस वालों को जब इतला मिली, उन्होंने उस शख्स को ऑटो में बिठाकर छोड़ दिया। वो भी एक नाकामयाबी है पुलिस की। जब एक झगड़ा हुआ वहाँ पे, जब फसाद हुआ, तो पुलिस के आले अहदेदारों को चाहिए कि वो अपने साथ उसको बच्चे को लेकर जाते थे, तो हो सकता है कि वो बच्चे की भी जान बच सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये फिर से दूसरी नाकामयाबी आसिफ नगर लिमिट्स में। मैं सख्त अल्फाज में कमिश्नर हैदराबाद से मुतालबा करता हूँ कि इस पर सीरियस नोट लीजिए और ये जो शहर में जो हर दिन जो मर्डर हो रहे हैं, इस पे अगर आप ज़रा नोट लेकर ये बिरयानी होटलों को छोड़कर आप यहाँ पे तवज्जो दें तो क्राइम जो है कंट्रोल में होगा। तो मैं तमाम मीडिया के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप इसको जो है फौरी तौर पर कमिश्नर हैदराबाद को ये पहुँचाइए बाइट और उनसे ये कहिए कि फौरी तौर पे जो है इसका इन्वेस्टिगेट करें और आसिफ नगर में दूसरा मर्डर है हफ्ते में। थैंक यू सर।